बुद्धि से नहीं, मन से नहीं, स्वतः ही अनुभव हो। उस बारीक सूक्ष्म और सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम स्थिति जो चेतना की है, उस सूक्ष्मतम चेतना की स्थिति में यदि ये आत्मा पहुंच जाए, सूक्ष्मतम चेतना की जो परम स्थिति है, ये आत्मा विकसित होते होते उसमें सूक्ष्मतम चेतना की सूक्ष्मतम स्थिति में पहुंच जाती है। नीचे का शरीर, ये सारा स्थूल जगत, ये स्थूल मन, ये सूक्ष्म मन, उससे सूक्ष्म बुद्धि और उससे सूक्ष्म विचार और प्राण और जो भाव, ये सारे तिरोहित हो जाएंगे। वो जो चेतना की परम सूक्ष्मतम घटना है, यदि किसी को प्रवेश मिले, उसमें किसी प्रकार रोग व्याधि, आदि व्याधि, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, किसी तरह का चिंतन, किसी तरह की इच्छा, किसी का तरह का डर उस स्थिति में होता ही नहीं। व्यक्ति एक बार उस स्थिति में जाके देखे, रे बोला बिल्कुल सब कुछ निर्मूल हो जाता है। व्यक्ति यदि उसमें प्रवेश करना चाहे, लेकिन क्यों करना चाहेगा? उसको भी पैसे से ही अनुरक्ति नहीं हटती, पैसा ही पैसा। शरीर, जो पहलवान है अपने शरीर को ठीक करने, जो बीमार है वो अपने शरीर को ठीक करने में ग्रसित है, तो वो मोक्ष क्यों चाहेगा? अगर कहा जाए कि तुम्हारे शरीर से छुटकारा दे देते हैं भैया, तो क्या वो शरीर को त्यागने के लिए तैयार है? नहीं। मोक्ष तो उन लोगों के लिए जिसने उस चेतना को समझा, और चेतना की कोई झलक देखी हो, उसमें थोड़े से क्षणों के लिए थोड़ी सी मात्रा में उस चेतना का अनुभव किया और उसमें जाने के लिए तैयार हो, तो फिर बाकी जितनी जगत की वस्तुएं छूटती हैं परम मोक्ष में। लेकिन परम मोक्ष यदि इसी जीवन में घटित हो जाए किसी तरह से, और सिद्धि योग साधना में जीते जी आप जीवन मुक्त होकर देखें, चिंता ना हो, चिंतन ना हो, राग ना हो, द्वेष ना हो, तुम्हारी जगत में प्रवृत्ति नहीं है, जो प्रारब्ध है वो भी ढीले पड़ जाए। प्रारब्ध भी अवश्यम भावी भोगने, लेकिन जब आप ध्यान में होते हैं, आप चिंतन में हैं, आप किसी भय को ले ही नहीं रहे, आप डर को ले ही नहीं रहे। यदि वो प्रारब्ध से प्राप्त हो और आपकी स्थिति ऐसी बन गई है, आप डर लेते ही नहीं है, तो प्रारब्ध गया। बहुत सारे प्रारब्धों को वो लेता ही नहीं। सिद्धि योग साधना एक ऐसा घटना है, एक ऐसी स्थिति है, वो उन घटना को लेता ही नहीं, तो प्रारब्ध कितने भी प्रबल हो आते ही नहीं अंदर। यदि कोई व्यक्ति किसी भी रेशो प्रपोर्शन में, किसी अनुपात में, मात्रा में इस स्थिति को थोड़ी देर को अनुभव कर पाए और उसके अंदर यह इच्छा हो कि मैं सदा सर्वदा स्थिति में आऊं, तो उन लोगों के लिए मोक्ष है। यदि चाहिए तो इस साधना में, ये साधना ही उस काम के लिए है। कोई भी व्यक्ति मोक्ष को उपलब्ध होगा, इस साधना से गुजरना ही जरूरी होता है। प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी अनजाने में वो स्थिति अपने आप ही जागृत हो जाती, कुंडलिनी जगेगी, अपने आप ही, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। उस समय में जब चित्त शुद्ध हो जाए, आप पाठ करते हो, पूजा करते हो, चित्त शुद्ध हो गया, बिल्कुल कुंडलिनी स्वतः ही जग जाएगी। इस मार्ग की ये अंतिम घटना में ऐसा होता है और अंतिम साधना मानी गई है। और है, व्यक्ति मोक्ष जानना चाहे, मोक्ष आत्मज्ञान जानना चाहे, आत्मज्ञान तक चले। परमात्मा ज्ञान की बात है, परमात्मा ज्ञान को जाने। अल्टीमेट क्या है, पूरे जगत के पीछे इसका मुख्य जो मूल कारण है, उस रे ऑब्जेक्ट, ये जो एक सिद्धांत है, कार्य कारण भाव संबंध, एक कार्य है, एक कारण है। पूरा जगत अगर कार्य है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका कारण कौन है, कौन बनाने वाला, कहां से बना है? उस मूल कारण में जाने के लिए जो ऋषियों ने प्रयास किए हैं, सिद्ध योग साधना उनमें से एक है। कोई भी व्यक्ति उस जीते जी उस मूल कारण को जान करके फिर जिए। और निर्वाण की बात है, निर्वाण संभव है। मेरे को प्रश्न है एक कि समय इसमें समय सीमा भी है। हाँ, समय की बात भी है। व्यक्ति सचमुच यदि अभिप्सु हो, जिज्ञासु हो और उसके अंदर ये ललक हो, लगन हो कि सचमुच में इसी जीवन में मुक्त होना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी संभावना निहित है। क्या है, मैंने कुछ साधकों को देखा है कि मिनिमाइज करूं तो 3 साल जरूर मैंने देखने में आए कि 3 साल लग जाते हैं उस परम निर्वाण की स्थिति में जाने। तब तक जितने जन्म जन्म के पाप हैं, कर्म हैं, वासनाएं आते हैं, उनको जल जल के राख होने लगातार। जब से सृष्टि बनी, आप जब से पैदा हुए हैं, तब तक के जितने भी संस्कारों से वहां चेतना जाते 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 उन संस्कारों को रिवर्स, ये प्रतिलोम क्रिया, ये प्रतिप्रसव साधना, पतंजलि मंत्री कहते हैं दोबारा गर्भ में जाना। जिस जिस गर्भ से आए हैं, जिस जिस गर्भ में जो जो संस्कार हमने इकट्ठे किए, जिस जिन जन्म में, वो किसी भी साधना को शुरू करने में अपने आप ही समाप्त होने शुरू हो जाती है। वो साधना, कोई भी साधना अपने आप प्रतिप्रसव करा ही देती है, करना नहीं पड़ता। व्यक्ति वापस रिवर्स जाना शुरू हो जाता है। इसी जन्म में जब पैदा हुआ, उसे देखने की संभावना कुछ लोगों में होती है, लेकिन पिछले जन्म में कब मरा हुआ था वो दिखता है उसे। उस जन्म के साथ जो कर्म है,
जब जब हम वापस जाते जाएंगे, वो इस चेतना जो जग गई है, उस चेतना से वो जो कर्मों के संस्कार हैं निहित, उनसे वो चेतना गुजरती जाएगी और करोड़ों जन्म पीछे तक वो चेतना जाते जाते सारे कर्मों को दग्ध बीज कर दे, ये आदमी निर्बीज हो जाए तो मोक्ष होता है। यदि व्यक्ति उस स्थिति में जाना चाहे तो ये अपने आप ही ज्यादा से ज्यादा 3 साल लगते हुए मैंने देखे हैं। बाकी व्यक्ति पर निर्धारित है, क्योंकि पतंजल महर्षि कहते हैं तीव्र संवेगा नाम आसन्ना। जो मृदु मध्य है, अधिमात्रता 3 प्रणालियां हैं कि जो बहुत स्थूल धीरे धीरे चींटी के गति से चलते हैं, उनको तो समय कई जन्म भी लग सकते हैं। मध्य मात्रा हो तो और संभावना बढ़ जाती है, लेकिन तंग तीव्र संवेगियों का तो इसी जन्म में अभी संभव है। तीव्र संवेगा नाम आसन्ना, तीव्र संवेग जिनके प्रयास बहुत तीव्र हैं, वो तो इसी जन्म में ही जीवन मुक्त होकर के जीते हैं, मुक्त भी हैं और जी भी रहे हैं। ये संभावना सिद्ध योग में बहुत प्रगाढ़ है और समय बहुत कम लेती है, कम समय में जीवन मुक्त कर देती है आदमी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, अति महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। दोस्तों, समय के ऊपर बातचीत हो रही है कि एक समय सीमा निर्धारित थे 3 साल का कम से कम। गुरुदेव ने बताया कि उन्होंने ऐसा अनुभव किया है कि समय लगता है इस जागृति में। समय की हमारे इस सिटी रिव्यू कार्यक्रम में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जानकारी इतनी ज्यादा है सिद्ध योग साधना और कुंडलिनी शक्ति के बारे में कि यदि इसकी चर्चा हम आज को प्रस्तुतिकरण की बात करें तो ये अंश मात्र है उस साधना का, उस सारे ज्ञान का आपके सामने जो प्रस्तुत किया है। अंतिम सवाल जो आज के सिटी रिव्यू कार्यक्रम के संदर्भ में मैं गुरु जी से पूछना चाहूँगा। गुरु जी, एक तेज नजर की टीम का एक छोटा सा प्रयास है सिद्ध योग साधना, कुंडलिनी शक्ति जागरण जैसे अति गहन विषयों को हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। हमारे तेज नजर की टीम के इस प्रयास को आप किस नजर से देखते हैं? मैं बड़ा खुश हूँ। तेज नजर ने जो हमारे साथ प्रयोग किया है, अभी जो नया प्रयोग है, और मुझे पता लगा कि सेकंड ही प्रयोग है, शायद नहीं 2-3 प्रयोग हो चुके हैं, तो इसमें जो शुरुआत है, कुछ विषय जो आम लोग नहीं जान पाते, कुछ छिपे हुए विषय, अंतर्भुक्त बातें हैं किसी भी विषय पर जिसमें हमें डील करना पड़ता है, चाहे पुलिस का हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे साधना का हो, किसी अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके विषय के बारे में हम जानते ही नहीं है। इस विशेष कार्यक्रम में ये आदमी को उसके अंदर की क्या बात है, नून कानून क्या, सिस्टम क्या है, नियमावलियां क्या है, कैसे प्रयास किए जा सकते, बहुत कुछ जानने की जो संभावना है तेज चैनल ने जो प्रयास किया है, मैं मानता हूं कि जो लोग इस कार्यक्रम को देखें तो उनको पहले जानकारी किसी वस्तु का होना बहुत जरूरी होता है, और इस तेज चैनल से बड़ा सुलभ हो जाएगा। थोड़े ही समय में उस डिपार्टमेंट का, उस विषय का थोड़े ही समय में पूरा ज्ञान मिलने की संभावना हो तो तेज चैनल का तो बहुत अच्छा प्रयास है। मेरी शुभकामना होगी इस तेज चैनल के लिए कि आप लोग जो भी दर्शक हैं इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको सबको अपने अपने विषय को देखते हुए पूर्ण लाभ की प्राप्ति हो और चैनल का जो प्रयास है वो पूर्ण सफल, ऐसी मेरी शुभकामना, मेरे गुरुदेव का पूर्ण आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरु जी। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आपने जाना कि सिद्ध योग साधना की सच्चाई क्या है, किस तरह आप कुंडलिनी शक्ति के जागरण को स्वयं अनुभव कर सकते हैं। यदि आप स्वामी जी के मार्गदर्शन में, स्वामी श्री महेश भारती जी के पावन मार्गदर्शन में इस साधना को अनुभव करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आप पहुंच सकते हैं श्री कृष्ण योगाश्रम चमन गार्डन में जो स्थान स्थित है। और आप समय 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक की समय अवधि निर्धारित है, लेकिन आप उसके लिए पहले संपर्क करने के बाद समय लें कि किस दिन आपको निर्धारित किया गया है, क्योंकि एक निर्धारित लोगों को ही वहां पर अनुमति है एक समय में जिन्हें साधना को अनुभव करवाया जाता है। और आपको हम यही बता दें कि इस कार्यक्रम के माध्यम से इस समय जो टीवी स्क्रीन पर नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पर भी संपर्क करके इसी समय श्री कृष्ण योगाश्रम में संपर्क कर सकते हैं और साधना का समय और आप अपना पंजीकरण भी वहां पर इस समय करवा सकते हैं, जो संपर्क नंबर आप इस समय अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सिटी रिव्यू में आज के लिए दोस्तों इतना ही, और अंतिम समय में, अंतिम चरण में हम इतना ही कहेंगे कि अलविदा कहने से मिलने का एहसास खत्म नहीं होता, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।